हरे कृष्णा। तो आज जगदीश पंडित का आविर्भाव दिवस है, बहुत ही पवित्र दिवस है। इनके विषय में गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है, अपरे यज्ञ पत्नियों श्री जगदीश हिरण्य को एकादश्याम मयूरन्नम प्रार्थयित्वा घसत प्रभु। तो इसका अर्थ यह है कि जगदीश और हिरण्य ये दोनों भाई जो गौर लीला में जगदीश और हिरण्य नाम के दो भाई थे, ये ब्रज लीला में यज्ञ पत्नियां थे। तो कुछ ब्राह्मण की पत्नियां थे, उनमें से दो ये यज्ञ पत्नियां थीं, लेकिन गौर लीला में ये पुरुष रूप में प्रकट हुए। तो ब्रज लीला में जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में आए थे, उस समय उनके सखा जो है भूख से व्याकुल हो गए। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि यह निकट में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम लोग वहाँ से कुछ भोजन ले आओ और बता देना, मेरा नाम और बलराम जी का नाम बता देना कि उन्होंने मांगा है, भूखे हैं वो उन्होंने मांगा है, अपने लिए नहीं लाना, मेरे और बलराम जी के नाम से ले आना। तो जो कृष्ण के सखा थे वो वहाँ गए, लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे जो कि कर्मकांडी थे, तो कृष्ण और बलराम की इस महानता को वे समझ नहीं पाए कि कृष्ण बलराम स्वयं अगर मांग रहे हैं तो सब प्रकार के यज्ञ कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के ही लिए होते हैं, और वो स्वयं अगर मांगे भोजन तो इससे बड़ा लाभ क्या है, फिर यज्ञ करने का और मंत्र पढ़ने का प्रयोजन ही क्या है। सब कुछ तो फल, सब संपूर्ण फल तो इसी में है। तो ब्राह्मण लोग जो है जब कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं, तो कृष्ण के जो सखा थे वो निराश होकर के आ गए। और श्री कृष्ण ने कहा कि अब चिंता मत करो, अब तुम जो है इनकी पत्नियों के पास जाओ और ये लोग जो है मेरे नाम से आपको जो है भोजन देंगे। तो ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थीं, इन्होंने कृष्ण और बलराम के विषय में बहुत सुना था कि ब्रज में कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है और वो लीला कर रहे हैं, और उनकी बहुत सालों से ये इच्छा थी कि कृष्ण बलराम के दर्शन करें। तो जब सखा गए और कृष्ण बलराम का नाम लिया, तो उन्हें पता चला कि कृष्ण बलराम यहाँ पास में है, कितना बड़ा अवसर है उनके दर्शन करने का। और वे जो है अपने पतियों से बिना पूछे थालियां भर भर के कृष्ण बलराम के पास आ गई भोजन देने के लिए। तो कृष्ण बलराम ने उनके इस कार्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि अब तुम लोग जो है अपने अपने पतियों के पास जाओ और उनके यज्ञ को पूरा करो। तो इन्होंने कहा कि अब हम अपने पतियों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पति अब हमारा जो है त्याग कर देंगे, तो अच्छा है कि वो हमें त्याग करें, उससे पहले ही हम उनके पास ना जाएं और अपने चरणों में हमें कहीं शरण दे दीजिए, हम कहीं भी रह लेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम लोग जाओ और तुम्हारे जो पति हैं वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा किसी प्रकार भी अपमान नहीं होगा। और सचमुच यही हुआ कि जो ब्राह्मणों की स्त्रियां जब अपने पतियों के पास गईं, तो उनके पतियों ने अपनी निंदा की और इनकी प्रशंसा की और इनको यज्ञ में जो है स्थान दिया, इनके साथ में यज्ञ पूरा किया। तो यही जो ब्राह्मण की पत्नियां ब्रज लीला में थीं, इनमें से दो ये गौर लीला में क्या बने, पुरुष बने, और जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत। तो इनके घर में जो है एक बार एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रसाद बन रहा था। तो वो जो भोजन बन रहा था वो इनके घर में जो अर्चा विग्रह हैं, इनके घर में जो अर्चा विग्रह हैं उनके लिए भोग लगना था, उनको भोग लगना था। और एकादशी का दिन था, तो एकादशी का ही उन्होंने विशेष प्रकार के
व्यंजन बनाए थे। तो जैसे हम जानते हैं एकादशी के दिन कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं और उसमें अन्न नहीं होता है, तो इस प्रकार से जब इन्होंने एकादशी के दिवस पर कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे, तो श्री चैतन्य उस समय छोटे बालक की लीला कर रहे थे, छोटे से बालक के रूप में लीला कर रहे थे। और ये जगदीश और हिरण्य, ये जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, बालक निमाई के पिता थे, तो उनके घर के पास ही पड़ोस में रहते थे। तो ये जगदीश और हिरण्य, ये दोनों भाई भी बालक निमाई के चाचा जैसे लगते थे। तो अब आज के दिन किसी को पता नहीं था कि एकादशी का दिन है, क्योंकि सची माता एकादशी का व्रत नहीं करती थी, तो उनके घर में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं कि एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर बिना खाए नहीं रह सकते हैं तो एकादशी के लिए कई प्रकार के व्यंजन खाए जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बालक निमाई के रूप में ये शिक्षा देना चाहते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा तो उनकी ये थी कि हरि नाम करना चाहिए। तो ये बालक का एक विशेष लक्षण ये था कि अगर कभी भी ये बालक रोए तो हरि नाम लोग करते थे तो ये चुप हो जाता था। तो चैतन्य भागवत के आदि खंड के चौथे अध्याय में ये वर्णन आता है कि जो बालक है, गौरांग बालक, अद्भुत लीला करता था और कभी ऐसी चीज़ भी मांगने लगता था जो कि नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे आकाश में किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखता था तो मांगने लगता था कि मुझे ये चाहिए, है ना। और अगर नहीं मिलेगा वो पक्षी तो रोएंगे और भूमि में लौटेंगे। तो फिर क्या है, कभी आकाश के चांद हैं, तारे हैं, इनके लिए हट करने लगता। तो इस प्रकार से ये बालक जो है रोता था, हाथ पैर उछालता था। तो केवल एक ही उपाय होता था इस बालक को चुप करने का, और वो क्या था कि सब लोग हरि नाम उच्चारण करने लगते थे तो बालक चुप हो जाता था और सब लोग ताली बजा बजा करके बोलते थे, हरि 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 बोलते थे। तो चंचलता, रोना सब समाप्त हो जाता और बालक स्थिर हो जाता था और प्रसन्न हो जाता था। तो ये बड़ा अच्छा उपाय था इस बालक के रोने को बंद कराने का। लेकिन अब आज के दिन, एकादशी के दिन, चूँकि ये बालक कुछ दूसरी भी शिक्षा देना चाहता था, तो क्या हुआ, ये बालक निरंतर रो रहा है, निरंतर रो रहा है। सब लोग हरि नाम बोल रहे हैं लेकिन ये तो रोता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है। सब लोग कहते हैं कि देखो बेटा निमाई, हम देखो हरि नाम गाते हैं, तुम सुंदर नृत्य करो, किंतु किसी की बात नहीं सुनता है, रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। सब लोग पूछ रहे, बेटा तू क्यों रो रहा है, तू क्या चाहता है, बोल तू क्या चाहता है, वही चीज़ तुझको ला करके देंगे। तो इस प्रकार से जब सबने बोला तो ये बालक क्या बोला कि यदि आप लोग मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो आप तुरंत जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इन दोनों ब्राह्मणों के घर जाओ, वही मेरी अभीष्ट वस्तु है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। प्रभु बोले, यदि मोर प्राण रक्षा चाह तब झट दुई ब्राह्मणेर घरे जा, जगदीश पंडित हिरण्य भागवत ए दुई स्थान अमर अच्छे अभिमत। तो ये बालक ऐसा बोलता है। तो फिर इस बालक ने ये भी कहा कि आज एकादशी व्रत का दिन है। बालक कहता है आज एकादशी व्रत का दिन है, और उन दोनों ने श्री कृष्ण के लिए एकादशी का ही भोजन तैयार किया है। अगर वो नैवेद्य मैं खाने के लिए प्राप्त करूंगा तभी स्वस्थ होकर विचरूंगा। तो फिर सची माता जो है अब बड़ी जो है दुखी हो गई और बोली कि देखो भगवान का भोग भी ये खाने को मांग रहा है। सची माता कहती है भगवान का भोग भी खाने को मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भोजन बनाया है वो अपने घर में जो अर्चावे गए हैं उनको भोग लगाएंगे, और कैसे तुम्हें देंगे। तो सब लोग हंसने लगे तो बालक फिर से रोने लगा। सब ने कहा कि वही लाते हैं, वही लाते हैं, तुम रो नहीं, सब ने कहा। अब दोनों ब्राह्मण जो है जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, ये जब दोनों ब्राह्मण जो है अपने घर में जब बना रहे थे सब भोजन, और जगन्नाथ मिश्र जब वहाँ पहुँचे तो
ये जो है दोनों ब्राह्मण अति संतुष्ट हुए और पूरा शरीर पुलकित होने लगा और दोनों कहने लगे ये तो महाअद्भुत बात है, ऐसी बातें बालक जानते हो, ऐसा कभी नहीं सुना। इस बालक ने कैसे जान लिया कि आज एकादशी का व्रत है? इस बालक ने कैसे जान लिया? तो उन्होंने जो है चूँकि पिछले जन्म में भी यज्ञ पत्नियाँ थीं, ब्राह्मणों की पत्नियाँ थीं, तो अपने पतियों की आज्ञा के विरुद्ध उन्होंने जो है यज्ञ का भोजन, जबकि यज्ञ पूरा नहीं हुआ था और यज्ञ का भोजन थाली में भर के भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को प्रदान किया था। तो अब वही ये ब्राह्मण हैं और इनको ऐसी ही बुद्धि प्राप्त हुई, इस जन्म में भी ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई कि इन्होंने फिर कोई भी विचार नहीं किया कि उनके घर में जो मंदिर है, उनके घर में जो अर्चा विग्रह बैठे हैं तो उनको भोग लगना चाहिए। तो उन्होंने यही विचार किया कि इस बालक ने कैसे जान लिया आज एकादशी का व्रत है, और फिर ये भी कैसे जान लिया कि आज हमने एकादशी का ही नैवेद्य तैयार किया। इस बालक ने कैसे जान लिया? तो इस बालक कि शरीर में श्री गोपाल जी साक्षात निवास कर रहे हैं। तो भगवान गोपाल जी अगर मांग रहे हैं तो हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने घर में जो मंदिर है, अर्चा विग्रह हैं, उनको भोग लगाएं। तो उन्होंने यही माना कि इस बालक के शरीर में श्री नारायण क्रीड़ा कर रहे हैं, वही इसके हृदय में विराजमान होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। द्वै विप्र बोले महा अद्भुत काहिनी, से सुर ए मत बुद्धि का बो नहीं सुनी। के मत जाने ले आज श्री हरि बासर, के मते व जाने ले नैवेद्य बहुतर। बोझी लांग ऐसे सुपर हमें रूपवान, अतएव ए देह गोपाल अधिष्ठान। ऐसे सुर देह क्रीड़ा करे नारायण, हृदय बसी ऐसे ये बोला ए बचन। ये समझकर दोनों ब्राह्मण वो पूरा का पूरा नैवेद्य ले आए, जितना बनाया था सब का सब ले आए और इन्हें देखकर अति आनंदित हुए। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, लो बेटा खाओ, ये नैवेद्य श्री कृष्ण को ही अर्पित हो गया, अर्थात तुम्हें अर्पण करने पर श्री कृष्ण को अर्पित हो गया। तो श्री कृष्ण की कृपा होने पर ही ऐसी बुद्धि होती है। ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इन दोनों पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई और उनके अंदर ऐसी बुद्धि का उदय हुआ। तो कृपा होने पर ही गौर सुंदर को साक्षात श्री कृष्ण अनुभव किया जा सकता है। भक्ति के बिना श्री चैतन्य देव को कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे सर्वेश्वर भगवान जगन्नाथ मिश्र के घर में बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। जो उनके जन्म जन्म के दास हैं वही इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं। तो जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इन्होंने जो है बड़े प्रेम से खिलाया और बालक जो है जब खाता था तो ये दर्शन करते रहे। तो पूरा दर्शन किया बालक का कि नैवेद्य के पाने पर सबको संतोष हुआ और थोड़ा थोड़ा करके इस बालक ने सब नैवेद्य पा लिया। और श्री चैतन्य ये निमाई बालक जो है अपने भक्तों के उपहार को आनंद पूर्वक ग्रहण करता है। इनकी इच्छा पूर्ति हुई तो सब चंचलता रोना बिगाड़ना बंद हो गया। सब ने आनंद में भरकर हरि हरि ध्वनि की और ये बालक जो है खाता भी था, कीर्तन में नाचता भी था और कितना तो भूमि पर वो नैवेद्य फैल रहा था और कितना कितना किसी किसी के शरीर पर पड़ रहा था। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के स्वामी श्री गौर जो है लीला करते हैं। तो ये जो है एक विशेष आश्चर्य और एक विशेष ये घटना है जो कि जगदीश पंडित के साथ हुई कि बालक जो है जो निमाई है तो वो जो है इनके घर में जो एकादशी का विशेष जो भोजन तैयार हुआ था तो उसको खाने के लिए रोया और ऐसा रोया कि बोला कि मेरे प्राणों की रक्षा अगर करना है तो ला करके दो। तो इस तरह से रोए। तो अगर भगवान हमारे घर में जो बना हुआ कुछ भोजन या कोई वस्तु अगर खाने के लिए रोएं तो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। तो आज चूँकि जगदीश पंडित का आविर्भाव दिवस है तो हमें उनसे कृपा मांगनी चाहिए कि भगवान जैसे उनके घर का बना हुआ खाने के लिए रोए
और किसी प्रकार से भी नहीं माने, हरि नाम कीर्तन के द्वारा भी नहीं माने। जब तक कि उन्होंने खा नहीं लिया उनके घर में बना हुआ, तब तक वो किसी प्रकार भी नहीं माने, रोए और खूब रोए। तो इसी प्रकार की कृपा हमारे ऊपर भी हो कि भगवान जो है हमारे द्वारा दिया हुआ कुछ भोजन, कोई वस्तु जो है खाने के लिए रोएं। तो जगदीश पंडित का जो है इतना बड़ा सौभाग्य है, तो हमें आज उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील जगदीश पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।